कैसे हो पापी क्यों न होई, श्री हरिवंश नाम जो लेई, अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी देई। जय जय श्रेष्ठ हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दो संत भगवान जो कि महाराज श्री के चरणों के आश्रित हैं, उनके ही सानिध्य में रहकर भगवत भजन कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास कर रहे हैं। ये हमारे श्री ललिता शरण बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा। ये हमारे श्री राधा प्रिय शरण बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा। बाबा, आप दोनों के जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहेंगे। संत महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानकर सुनकर बहुत प्रेरणा मिलती है, भगवत मार्ग पर चलने का बल प्राप्त होता है। बाबा, पहले आपसे प्रारंभ करना चाहेंगे, आपका शरीर कहाँ का है, भागवतिक माहौल कितना मिला घर पे? मेरा शरीर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से एक ब्राह्मण परिवार से है जी। भागवत का माहौल श्री की कृपा से सामान्य था, जिसे पूजा पाठ इत्यादि हो घर में ये पुरोहिताई कर्मी पंडिताई वगैरह होता, तो श्री की कृपा से थोड़ा बहुत अध्ययन करने को वेद पुराणों का मिला। जी बाबा, पूर्व जीवन में आप कहाँ रहते थे, घर का माहौल कैसा था, माता पिता कितने भागवतिक थे आपके? पूर्व जीवन में मेरा शरीर नासिक महाराष्ट्र से था जी। घर का माहौल सामान्यतः जैसा देखने को मिलता है वैसा ही था जी। पूजा पाठ आदि होता था जी। पर भगवत प्राप्ति ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। संसार में रहने वाले जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए, वो इसी भावना से पूजा पाठ जप तप करते हैं कि उन्हें संसार की वस्तुएं प्राप्त हों। ऐसा उद्देश्य बहुत कम लोगों का होता है कि उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो या भगवान की प्राप्ति हो या इस संसार से वो निकले। बाबा, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। एजुकेशन में आपने क्या किया है? माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। जी बाबा, जैसा आपने कहा कि घर का माहौल इतना भागवतिक नहीं था, नॉर्मली जैसे पूजा पाठ आदि आराधना देवी देवताओं की थी आपके घर पे, फिर भगवत मार्ग की ओर रुझान कब बढ़ा, कब ऐसा लगा कि भगवत भजन करना भी जीवन का एक उद्देश्य है? वैसे तो बचपन सब खेलने कूदने में गया जी। भागवतिक मार्ग का जो परिचय वास्तविक जब 12 साल का था तब थोड़ा थोड़ा परिचय मिलने लगा जी। जब 12 साल का था तब परिवारजनों ने निश्चय किया कि इसको बोर्डिंग हॉस्टल में भर्ती करेंगे जी। तो वो जो निर्णय वो भी मतलब कृपा के प्रभाव से उनके हृदय में आया जी। जो जिस बोर्डिंग हॉस्टल में भर्ती करने वाले थे वो अपने भागवतिक संस्कार और अपने कठोर शासन के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रचलित था जी। हॉस्टल में मतलब आपको कितना कठोर शासन था ये आपको मतलब एक प्रसंग से पता चलेगा। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो 6-6 घंटे एक तार सत्संग करते थे जी। एक तार प्रवाह से वो बोलते थे और सत्संग के दौरान कोई भी उठ नहीं सकता था, कोई भी नींद नहीं ले सकता था, कोई भी इधर उधर देख तक नहीं सकता था, इतना कठोर शासन वहाँ पर था। वहाँ पर हमारी दिनचर्या प्रातः 5 बजे से प्रारंभ होती जी। प्रातः 5 बजे सबको नियम था कि हरिपाठ में उपस्थित होना होता है जी। तो हरिपाठ में वहाँ पर 2 बच्चे गायन करते और बाकी 500 बच्चे सब एक ताल पर नृत्य करते, ताल मंजीरा हाथ में लेकर, और हरिपाठ की गूंज एक ऐसी पूरे वातावरण में फैल जाती जी। तो ये नित्य हमारा कर्म था। हरिपाठ में क्या मतलब कीर्तन आदि होता था? हरिपाठ में मतलब एक 2-3 घंटे का एक मतलब एक प्रभु की स्तुति है जी। तो उसके ऊपर नृत्य होता था जी। वहाँ पर और बहुत सारे आध्यात्मिक एक्टिविटीज हमसे करवाए जाते थे, जैसे कि कीर्तन आदि, कीर्तन भगवत नाम कीर्तन और संतों के चरित्र भी हमें सुनने को मिलते हैं जी। और बहुत सारे भागवतिक एक्टिविटीज मतलब होते थे जी। जब मैं 15 साल का था तब सत्संग में मौन, अहिंसा, सहनशीलता, वैराग्य, इन सब का बहुत मतलब प्रभाव पड़ा जी। और मुख्य तौर पर इस सब का सार निकला कि संसार में जो परम चरम वस्तु है प्राप्त करने योग्य वो मोक्ष है। ये बात दिमाग में बैठ गई। 15 साल की अवस्था में ही ये बात जहन में आ गई। ये बात मतलब बैठ गई। हाँ, मतलब मोक्ष सबसे बड़ी वस्तु ये बैठ गया। और जब भी मैं किसी भी मंदिर में जाता तो प्रभु से यही मांगता कि प्रभु मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मोक्ष दे दो। और एक बात बैठ गई थी कि भविष्य में कभी तो प्रभु मिलेंगे और प्रभु से
क्या मांगना है, तो प्रभु से यही मांगना है कि मुझे मोक्ष दो, और कुछ मत दो। जी तो ये बात सत्संग से बैठी है। जी। बाबा बहुत अच्छा लगा जान के कि ऐसे विद्यालय से आपने विद्या ग्रहण की जहाँ पे आपको ऐसा माहौल मिला, जहाँ पे भजन कीर्तन सत्संग ये सब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु की अहेतुकी की कृपा रही। उसी समय से लग रहा है प्रभु ने आपको खींचना प्रारंभ किया अपनी ओर। एक जहन में आपके आ गया कि अब मुक्त होना है इस संसार से, प्रभु की प्राप्ति करनी है। बाबा पूज्य महाराज श्री का सत्संग सुनने का सौभाग्य कब प्राप्त हुआ? कब महाराज श्री से परिचय प्राप्त हुआ आपका? ऐसे ही समय बीतता गया। अंदर गुरु कृपा से एक ललक उठी कि ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं था, ब्रह्मचर्य का महत्व कहीं नहीं सुना था जी। तो ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि ब्रह्मचर्य सचमुच धारण करना भी चाहिए या नहीं, इतना भी मतलब पता नहीं था। तो उसी दौरान गुरुदेव भगवान का एक वीडियो सुना। वो वीडियो इतना प्रभावशाली था कि उसी वक्त निश्चय कर लिया कि आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। जी। बाबा जब आपने पूज्य महाराज श्री की ओजस्वी वाणी सुनी ब्रह्मचर्य के ऊपर, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है आजीवन। पूज्य महाराज श्री का सत्संग ऐसा है कि अगर एक बार कोई सुन ले तो और सत्संग सुने बिना रह नहीं सकता है। उसकी मतलब एक हृदय में एक आग पैदा हो जाती है कि आग लग जाती है भगवत मार्ग पे चलने के प्रति। सत्संग जब सुनना प्रारंभ किया आपने और तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला? सत्संग से और भी परिवर्तन हुए, जैसे कि एकांत वृत्ति बढ़ गई, खान पान में सुधार हो गया, मनोरंजन के सब साधन छूट गए जी। पर गुरु कृपा से एक बात बैठ गई कि सबसे पहले अपनी निष्ठा दृढ़ करेंगे जी। और अपने आप फिर बाद में सब प्रकाशित होते चले जाएगा जी। मतलब परिवारजनों को सब, किसी को कुछ बताना नहीं है, बस चुपचाप भजन करना है गुप्त रीति से। मतलब साल भर सत्संग सुनते हुए हुआ पर किसी को जानने नहीं दिया कुछ। बाबा सत्संग के प्रभाव से वृंदावन धाम के प्रति कब आकर्षण हुआ, कब आना हुआ पहली बार आपका? महीने भर तो मैं सत्संग सुनते रहा जी। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि निश्चय कर लिया कि आजीवन वृंदावन वास धारण करेंगे जी। तो वृंदावन आते जाते रहा जी। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि दीक्षा के लिए जी। तो गुरुदेव भगवान सहर्ष राजी हो गए जी और ऐसे दीक्षा हो गई, शरणागति मिल गई आपको। शरणागति। फिर उसके बाद मतलब व्याकुलता इतनी कब बढ़ी कि बस अब अखंड रूप से वृंदावन धाम का वास करना है या विरक्त भाव से रहना है? वैसे तो मैं नाम जब मतलब टेरेस के ऊपर करता था जी। घर पे तो अक्सर नहीं किया जी। तो एक दिन टेरेस पर ऐसे बैठा हुआ था जी। तभी अंदर एक स्फूर्णा हुई कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कहाँ फंसा हूँ। और अगले 5 मिनट में ऐसी मन की धारा बैठ गई कि अब वृंदावन वास धारण करेंगे। पहले भी बहुत बार निश्चय कर चुका था कि वृंदावन वास करेंगे पर मन कहीं ना कहीं डराता था कि नहीं हो पाएगा। पर वो जो कृपा की स्फूर्णा हुई, जो गुरु कृपा हुई वो मतलब पूरी अधूरी थी। वहां पर फिर अगले 5 मिनट में ट्रेन का टिकट बुक कर लिया और दूसरे दिन वृंदावन में था। 5 मिनट में आपने पूरी तैयारी कर ली? 5 मिनट में गुरु कृपा से सब कुछ हो गया जी। गुरु कृपा से वृंदावन वास तो प्राप्त हो ही गया जी। दिनचर्या ऐसी थी कि राधा केली कुंज में श्रृंगार आरती होती थी, श्रृंगार आरती में आना, वाणी पाठ में आना, सत्संग में आना, राधा वल्लभ जी के दर्शन करना, यमुना जी के दर्शन करना, दिनचर्या ऐसी थी। फिर अंदर भाव आया कि गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहकर विरक्त भाव से भजन करेंगे जी। तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की जी। और गुरुदेव भगवान ने सहज में स्वीकृति दे दी, विरक्त भाव से भजन करो और आज तक वही निर्वाह कर रहे जी। बाबा राधा केली कुंज में कौन कौन सी सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त है आपको? सेवा का भी एक प्रसंग है, एक कृपा हुई थी, गुरु कृपा, उसका भी मैं बताना चाहूँगा। एक दिन वाणी पाठ में बैठा था और अचानक अंदर एक स्फूर्णा हुई कि मैं वृंदावन में क्यों आया हूँ, ऐसी स्फूर्णा हुई। तो अंदर से उसका उत्तर भी आया कि गोरे सावले चरणारविंद का सेवा के लिए जी। तो गोरे सावले चरणारविंद कौन है? गुरुदेव भगवान जी। तो ऐसे करके मतलब वो लिंक बैठती गई आगे की और सेवा का अंदर आया कि श्री जी की सेवा प्राप्त हो जी। तो ऐसे ही फिर गुरुदेव भगवान ने श्री जी की सेवा दे दी जी। और श्री जी के अष्टयाम सेवा प्राप्त हुए जी। उसमें आरती आदि, भोग बनाना जी, रसोई सेवा, ये सब है जी। करुणा निधि बहु कृपा करी, दीनी सन्मुख ठौर। श्री सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके अपने सानिध्य में रख लिया बाबा आपको।
बाबा आपके जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहेंगे, कृपा करके बताइए। एजुकेशन में क्या किया है आपने और इस मार्ग की ओर रुझान कब बढ़ा आपका? एजुकेशन में मैं 12वीं पास किया हूँ जी तो, और संस्कृत विद्यालय में था तो काफ़ी श्री जी की ऐसी कृपा रही कि वेदों का अध्ययन, जी पूजा पाठ संबंधी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह हुआ करते हैं, जी तो उनमें भी जाने का ऐसा मौका मिला, जाया करता था। तो कई जगह ऐसा गया पूजा पाठ इत्यादि करने को, जी उसी के जरिए कभी कभार भागवत कथा भी सुनने को मिल जाया करती थी, श्री जी। जी की ऐसी कृपा रही। तो सत्संग होता ही रहता था। जी तो एक दिन एक वृंदावन के प्रेमी संत के जी ऐसा गीता पे उपदेश सुनने को मिला, तो जी। उससे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। जी तब से ठाकुर जी के प्रति एक विशेष रुचि हुई। जी तो उनकी कृपा से ऐसा हुआ कि तो फिर वृंदावन आना हुआ। जी वृंदावन में ठाकुर जी को यहाँ से ले गए जी बाल गोपाल, जी तो उनकी करीब 1 वर्ष तक जी सेवा किया। ऐसी सेवा हुई जी जिससे पूरा जीवन ही काफ़ी परिवर्तन हुआ। जी तो एक दिन ऐसे देख रहा था, अधिकतर पहले तब से जी सत्संग चालू हो गया सुनना, जी जी ज़्यादातर सत्संग ही सुनने लगा और एकांत में सेवन करने लगा। जी उतना ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रहता था। जी रहना वैसे आश्रम में था तो घर से उतना कोई वो नहीं था कि घर वाले क्या कहेंगे क्या, जी। तो इस प्रकार से रहा। बाबा ठाकुर जी की सेवा करने लगे थे आप, श्री कृष्ण के प्रति एक विशेष लगाव, एक विशेष आकर्षण होने लगा था आपके चित्त में। आगे की यात्रा कैसी रही? महाराज श्री को सुनने का सौभाग्य कब प्राप्त हुआ आपको? उस समय मैं दक्षिण भारत में जी। एक मंदिर पे पूजा आदि करने के लिए गया था। जी तो जो पूजा आदि करता था उससे जो समय बचता था, जी। तो सत्संग सुनने का एक स्वभाव से बन गया था। जी तो सत्संग सुन रहा था तो यूट्यूब के माध्यम से एक बार महाराज जी का वो सत्संग सामने आया वीडियो, जी ब्रह्मचर्य और मन के बारे में था वो, जी कि मन कैसे कैसे बहलाता है और कहाँ कैसे दुर्गति करा देता है। जी तो बहुत अच्छा लगा जी। सुनने के बाद। तब से महाराज जी का नित्य प्रति सत्संग सुनने लगे, फिर सुनते तो गए। उससे बहुत जी। परिवर्तन हुआ। जी। फिर एक दिन वृंदावन महिमामृत पूरा कंप्लीट कर सुन लिया तो ऐसा लगा कि अब वृंदावन जी चलना चाहिए। विशेष आकर्षण हुआ, जी कैसे भी अब वृंदावन जाना है। श्री जी की ऐसी कृपा हुई जी कि फिर वृंदावन आने के लिए एक विशेष जी खिंचाव होने खिंचाव हुआ कि अब जैसे भी हो वृंदावन के पहले दर्शन करके जी। आए, उसके बाद जो भी है बाद में जी। देखें क्या होगा। जी तो घर गया, घर से घर वालों उसकी स्वीकृति ली, उनसे कहा मैं वृंदावन के लिए जा रहा हूँ जी और अधिकतर ज़्यादा वहीं रहूँगा। जी तो घर वालों ने शायद इसमें स्वीकृति दी, जी क्योंकि अधिकतर मैं बाहर ही रहता था तो घर वालों से उतना विशेष लगाव भी लगाव नहीं था। जी छोटे से भी बाहर ही रहा हूँ जी तो उसके इसलिए उन्होंने सहज में स्वीकृति दी, ठीक है जाओ आते जाते रहना। जी तो यहाँ पर आया वृंदावन में तो काफ़ी दिन रहा, जी करीब 3 माह रुका। यहाँ जी। नित्य प्रति राधा के लिए कुंज में आया करता था, जी। सुबह सत्संग में, जी। बाणी पाठ जी। और जो श्रृंगार आरती में आया करता था। बाबा, जैसा आपने कहा कि आप राधा के लिए कुंज में सुबह शाम आते थे, कीर्तन, वाणी पाठ, सत्संग आदि में मन रमसा गया था इन चीज़ों में। इसके बाद इसी बीच महाराज श्री के दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ होगा आपको। कैसा था वो पल, कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ था? पूज्य महाराज जी के जब दर्शन प्राप्त हुए जी तो एक मन में बहुत ही जो जी। कई प्रकार के प्रश्न थे जी उनका समाधान है, वो मन एक स्तर में शांत हो गया। जी। बाबा, महाराज श्री के दर्शनों का फल ये प्राप्त हुआ कि चित्त में जो उलझनें थी वो सारी समाप्त हो गई, एक चित्त विश्राम को प्राप्त हो गया, जीवन को एक ठौर मिल चुका था। इसके बाद ऐसा कब लगा कि महाराज श्री से शरणागति लेनी है, विरक्त भाव से इनके ही सानिध्य में रहना है? ऐसा भाव कब आया मन में? पूज्य महाराज जी का दर्शन करते ही जी मन में ऐसा लगा कि अब इनको गुरु बनाना चाहिए। जी ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया। तो कुछ दिनों ऐसी दिनचर्या चलती रही। जी। फिर महाराज जी से एक दिन निवेदन किया जी। तो महाराज जी ने सहज में स्वीकृति दे दी शरणागति की, जी तो शरणागति हुई। जी। बाबा, शरणागति के बाद व्याकुलता इतनी कब बढ़ी कि अब पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों के सानिध्य में रहकर भजन करना है, आजीवन ऐसे ही ये जीवन दे देना है सदगुरुदेव भगवान के चरणों में? मेरे में तो ऐसी कोई योग्यता थी नहीं, ना भी है, जी पर ये विश्वास जरूर था कि पूज्य महाराज जी कृपा की मूर्ति हैं, बिल्कुल। वो अपने सानिध्य में जरूर रख लेंगे। जी तो महाराज जी से जी। निवेदन किया कि पूज्य महाराज जी, मैं आपके सानिध्य में रह के भजन करना चाहता हूँ। जी महाराज जी ने कृपा की जी। और अपने सानिध्य में रख लिया। तभी से लेके आज तक महाराज जी निर्वाह कर रहे हैं और उनके जी। सानिध्य में रहकर भजन कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा बाबा आपने। जब भी उपासक जन खुद को देखते हैं
तो उन्हें अवगुण ही दिखाई देते हैं, अपने अंदर कमियां ही दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम अपने इष्ट को देखते हैं, अपने आचार्य को देखते हैं, अपने सद्गुरुदेव भगवान को देखते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि हाँ, इन्हीं के दृढ़ चरणों का भरोसा है। बाकी हमारे अंदर तो ना तो कुछ ऐसा था, ना कुछ है, ना कुछ ऐसा रहेगा। बाबा राधा केली कुंज में कौन सी सेवा करते हैं आप? राधा केली कुंज में गुरुदेव भगवान ने हमको श्री जी की अष्टयाम सेवा में जी प्रदान की है, जिसमें जी। श्री जी के जो जिसमें श्री जी पाते हैं, जी। पात्रमणि करना, जी। श्री जी की श्रृंगार आरती, जी मंगला आरती, जो भी आरती होती हैं अष्टयाम जी। में, सारी जी। आरतियों की आरती कंप्लीट करना, जी ये सेवाएं। कभी उसी सेवा में जिस समय मिलता पात्रमणि से, तो श्री जी की रसोई में कुछ श्री जी क्रियामणियाँ करना, जी। जिसे फल आदि का जूस बनाना, इत्यादि सेवाएं। अभाग्य हैं, श्री जी के श्रीअंग सेवी हैं आप। महान कृपा है, नहीं हम कहाँ से योग्य थे, जी ये तो उनके हेतु कृपा से, गुरुदेव भगवान के हेतु कृपा से संभव हुआ है। जी नहीं हम इस लायक ना थे, ना है, और न कभी, अब उनकी कृपा रही तो हो जाए। जी जी बाकी हमारी कोई योग्यता नहीं है। जी। राधा वल्लभ लाल जो करें कि ऐसे ही कृपा बनी ऐसे ही रहे। कृपा बनी रहे। बाबा, जब आप उस भौतिक जीवन को देखते हैं, उस सांसारिक जीवन को, और आज का ये जीवन, कैसा अनुभव होता है? कुंज महल की टहल सुख संपत्ति दंपति पाहिए। अब वृंदावन वास मिल गया, गुरुदेव भगवान मिल गए, जी श्री जी की सेवा मिल गई, अब कुछ पाना शेष नहीं है। जी जैसे कि आपने पहले सुना कि वृंदावन वास और सेवा ये पूरी गुरुदेव भगवान के हेतु की कृपा से प्राप्त हुई है, इसलिए अब पायो परम विश्राम। जी। बाबा श्री राधा पिया बाबा को आज परम विश्राम का अनुभव हो रहा है। जीवन में एक ठौर मिल चुकी है, अब कुछ चाहिए नहीं, अब कुछ जानना नहीं। आज आपको कैसा अनुभव हो रहा है? पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से ऐसा अनुभव हुआ कि अब तो राधा राधा कहना, वो श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में पड़े रहो जी। और अब इससे ज़्यादा कुछ भी इच्छा नहीं है। जी बस जो जीवन व्यतीत हो पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में ही समर्पित हो, जी। यही एक लालसा है। वो पूरा जीवन इसी तरह से निकल जाए वृंदावन में। जी। अपार आनंद का अनुभव हुआ आप दोनों संत भगवान से बातचीत करके। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की दो संत भगवान से, जाना उनके जीवन चरित्र के बारे में। पूर्व जीवन में बहुत भटकन थी, आज एक अलग प्रकार की बेपरवाही है, परम विश्राम है, निश्चिंतता है, निर्भयता है जीवन में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अपार कृपा से जितने भी संत जनों से संभाषण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सारा तिसार बात यही समझ में आती है भगवत कृपा से। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगावो, दंपति जस गावो हर्षावो, हित सो रीझ रिझावो, देवनी को दुर्लभ नर देही, सौते सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई सो क्यों, जान बुझी बिसराई। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, ये जब श्रीजू की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, श्रीहित किशोर को वै चकोर तू, लखी वृंदावन चंदा, तू लखी वृंदावन चंदा। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।